नमस्कार, सत्य लकीर में आपका स्वागत है और मैं हूं राकेश। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता डॉक्टर हरजीत जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर हरजीत जी आपका अपने चैनल सत्य लकीर में बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सबको। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर साहब, ये जो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो दौरा हुआ है हमारे जम्मू के अंदर पल्ली मोड़ पर, तो जहाँ पर लोगों को उनसे बहुत ही आशाएँ थी कि मोदी जी आएंगे, बेरोज़गारी कम होगी, रोज़गार के दरवाजे खोलेंगे, लोगों को पक्के करेंगे, 20-22 हज़ार करोड़ का जो पैकेज दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के बारे में बहुत चर्चाएं थी और चर्चाओं का दौर बहुत गर्म भी था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना शोर मचा के रखा था कि जैसे घर घर में पैसों के ढेर लग जाएंगे। तो जब प्रधानमंत्री जी आए मंच पे, उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो भाषण एंड तक, लास्ट तक हमने सुना। उसमें हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी जिस पे लोगों को बड़ी उम्मीद थी। सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, मैं काफ़ी अपने पार्टी के लोगों से, अपने समाज के लोगों से ये चर्चा करता था कि जब यूटी बन गई है और इसमें जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीधे आके लागू हो जाएंगे, कि बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी कैटेगरी से मानते हैं कि मैं ओबीसी से हूँ, मैं पिछड़े वर्ग से हूँ। तो वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के ओबीसी के जितने समाज के लोग हैं उनके साथ न्याय करेंगे, उनको 27% की दर पे यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगी। लेकिन वैसा कुछ सुनने को नहीं मिला। और दूसरी उम्मीद ये थी कि यहाँ रोज़गार के दरवाजे खोले जाएंगे, लेकिन रोज़गार के मुद्दे पे भी प्रधानमंत्री जी की चुप्पी साधी रही। और तीसरी बात ये थी कि यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को कुछ ऐसी सहूलतें मिलेगी जिससे वो लोग अपना रोज़गार पैदा करेंगे और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चला सकेंगे। मैं तो ये बहुत निराशा महसूस करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आए, जिसमें इन्होंने मेरे ख्याल में 100-150 करोड़ रुपया खर्च भी किया रैली पे, लेकिन उस रैली में जो भीड़ इकट्ठी की गई थी उन लोगों को भी इन्होंने पूरा क्रेडिट नहीं दिया गया। खास करके मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो देखा, जो मैंने पाया, जो अपनी आंखों से देखा, उसमें तकरीबन 60 से 70 हज़ार गवर्नमेंट मुलाजमों को फोर्सिबली ऑर्डर करके वहाँ पे ले जाया गया, बसों में बंद करके। और उन लोगों को, उन मुलाजमों को, जो टीचर थे, जो डॉक्टर थे, जो लोग अपने ये सफाई कर्मचारी थे या फैक्ट्रियों में काम करते थे, इन लोगों को वहाँ से निकाल के, उनके काम छिड़वा के, तो उनको रैली में जाके उनका निजीकरण करने का काम किया। और उन लोगों ने जाके जब रौनक बढ़ाई तो उनका एक बार भी धन्यवाद नहीं किया। बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ये कभी ये नहीं उनके मुंह से शब्द निकला कि इतने मुलाजम आए, उन्होंने हमारे रैली को कामयाब किया, उस पर इन्होंने जिक्र नहीं किया है। और जो दुर्दशा उन मुलाजमों की हुई, वो आप किसी मुलाजम से जाके, किसी स्कूल में जाके, किसी टीचर से पूछ लीजिए, किसी एनिमल हस्बेंड्री के किसी कंपाउंडर से पूछ लीजिए, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको इस तरह से बयान करेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचते रह जाओगे कि इतनी इन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी की थी, कि मुलाजमों के साथ बेइंसाफ़ी हुई कि 4 किलोमीटर दूर बसें खड़ी करके उनको वहाँ से पैदल चलाया गया खेतों में। फिर जब चेकिंग का पॉइंट था तो वहाँ हर मुलाजिम, कोई डायबिटीज का पेशेंट होता है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है, सभी ने पानी, दवाइयाँ अपने साथ रखी थी। तो पुलिस वालों ने कोई दवाई, पानी अंदर तक नहीं जाने दिया। जब उन लोगों को घबराहट होने लगी तो लोग भागे वहाँ से। इतनी परेशानी, निराशा हुई कि हमने तो बहुत उम्मीदें लगाई थी कि जितने लोग डेली वेजर हैं उनके बारे में बोलेगा। डेली वेजर बेचारे भी बहुत ढोल बजा रहे थे, बहुत घोड़ियाँ गा रहे थे कि ये आएंगे प्रधानमंत्री जी, हमें तोहफा दे के जाएंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं साफ शब्दों में कहूँगा कि जब कुत्ती ही चोरों के साथ मिल जाए तो तब उस देश का क्या होगा या उस स्टेट का क्या होगा। इसलिए साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के दौरे से हमें बहुत निराशा हुई है। और हम सोच रहे थे कि शायद बिजली की दशा सुधर जाएगी, और बिजली की दशा उस दिन से बिल्कुल बदतर होती जा रही है। दिन ब दिन हर घर में चर्चा हो रही है कि बिजली कहाँ चलेगी है, जबकि जम्मू कश्मीर बिजली का एक भंडार है। यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट हैं, सलाल प्रोजेक्ट है, बगलियार प्रोजेक्ट है, उड़ी प्रोजेक्ट है, किश्तवाड़ का प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूँ बिजली पता नहीं कहाँ चली जाती है। यहाँ पे बिजली अब 24 घंटे में हार्डली मेरे ख्याल 3-4 घंटे बिजली आती है, और लोगों को इतनी परेशानी है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं है। तो मैं ये अपने माध्यम से, आपके माध्यम से, पार्टी की तरफ से ये बिल्कुल बोलना चाहता हूँ कि लोगों के साथ इंसाफ कीजिए, लोगों के रोज़गार के दरवाजे खोलिए।
मान्यवर हमारे कांशीराम साहब जो संस्थापक थे पार्टी बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने कहा था कि मैं किसी को 100 रुपये की साड़ी या 5 किलो आटा नहीं लेने दूंगा। मैं उनको ऐसा इंसान बनाऊंगा जो 2000 की साड़ी खुद खरीदे और 50-100 रुपये किलो आटा खरीदे खुद जाके। मैं ऐसा इंसान बनाना चाहता हूँ। लेकिन आज जो 5 किलो आटे की दर चल पड़ी है, इससे बहुत दुख है और बहुत निराशा आ रही है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता डॉक्टर हरजीत जी। इन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक से बताया है कि किस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी का पल्ली मोड़ पे आने से जम्मू कश्मीर के चाहे वो नौजवान हैं चाहे कोई भी है, उनको काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा है।